नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 59 वर्ष की महिला के हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, 2 साल के बाद इनका रिटायरमेंट है और आगे इनको घर बनाने की बड़ी इच्छा है। अभी तक योग नहीं बन पाए हैं घर बनने के, तो वो योग कब बनेंगे? बड़ा घर बनाने की इनको तमन्ना है, बन नहीं पाए। कभी कभार क्या होता है, जमीन रहने के बाद भी योग नहीं बन पाते हैं, तो इस कारणवश लोग तनाव में रहते हैं कि घर नहीं बना। अब 60 वर्ष तक की इनकी आयु हो गई है, अभी तक घर नहीं बना। बच्चे को कैरियर के लेके भी इनको जानना है। पहला वो इनका क्वेश्चन है, तो मैं सुन लेता हूँ। आगे का जीवन कैसा रहेगा, बुढ़ापा कैसा बीतेगा, घर बनेगा कि नहीं, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पति से संबंध कैसा रहेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। आगे ये कोई व्यापार कर सकती हैं कि नहीं, विदेशी धरती से सेटलमेंट के योग बन रहे हैं क्या, यही इनके मूल सवाल थे। बेसिकली रिटायरमेंट के बाद की जीवन। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने पूरी तरह से सुन लिया है। पहले क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। होता क्या है ना, कभी कभार लोगों का घर ना बनने का कुछ कारण हो जाता है। वो कारण आपके अगर भाग्य रेखा पर किसी भी प्रकार से आपको स्क्वायर साइन नहीं नजर आए तो ये एक मूल कारण तो ये हो जाता है। अगर मंगल आपका मध्यम स्तरीय रहे, जैसे इनके हाथ पर तो मध्यम स्तरीय ही है, वो भी एक कारण हो जाता है। तीसरा, आपकी इच्छाएं। आपकी इच्छा है कि आपको छोटा मोटा घर से संतुष्टि नहीं होगा, आपको बड़ा चाहिए, उस चक्कर में समय विलंब हो जाता है, विलंब के बाद योग नहीं बन पाते। तो इनका तीनों में से कोई कारण रह सकता है। पहला तो इनके एक स्क्वायर नहीं है इनके भाग्य रेखा पर, तो पहली दिक्कत तो ये हो गई। दूसरी दिक्कत इनके क्या हो गई कि इनको बड़ा घर बनाना है, बड़ी घर की इच्छा है। तीसरी मूल दिक्कत हो गई कि उस टाइप से इनके पास पैसे जमे नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि बुध रेखा के अभाव की वजह से जातक लाखों कमाए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके हाथ पर बुध रेखा का अभाव हो तो पैसे जाने के रास्ते भी लग जाते हैं, और पैसे जितने गति से आते हैं उतने गति से चले भी जाते हैं, जिस कारणवश जातक बहुत कमाते हैं, बस नाम के लिए बहुत कमाते हैं। अगर उस काम आने की बात करूं, उस पैसे की काम आने की बात करूं, तो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहां पर से ये दिक्कत मुझे दिख रहा था आपके हाथ पर, जहां पर से मैंने ये कह दिया। और आगे बनेगा कि नहीं, तो अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति आपके लगभग 60 वर्ष के बाद तो दिख रही है मुझे, एक से अधिक भाग्य रेखा दिख रही है, तो इसको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति ही मानूंगा, जो कि 60 वर्ष की आयु के बाद है। इस केस में आपका जीवन पे जो इच्छाएं हैं घर बनने के मूल रूपेण, वो जरूर पूरी होगी, एकदम चिंता ना करें आप। 60 वर्ष के बाद ही योग बनेगा। रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा रहेगा, तो बेहतर रहेगा। भाग्य रेखा कैसी है, तो बेहतर है। एक और प्रश्न बच्चों की लाइफ को लेके, तो देखिए मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि आपके जीवन पर पारिवारिक तनाव रहेगा कि नहीं, तो वो मुझे तनाव दिख रहा है। यश प्राप्ति में कमी दिख रही है। अगर आपने बच्चे के लिए बहुत भी कर दिया तो उनको उनका विशेष सम्मान नहीं रहेगा। सम्मान इस आधार पर आप समझे कि वो आपका बात नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो आपका बात नहीं मानेंगे, और बात जो व्यक्ति किसी का नहीं मानता है तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपके भी बच्चों के साथ सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। बृहस्पति थोड़ा डाउन है, इसके लिए आपको रेमेडी में दे दूंगा, ये आप कर लेना। बाद बाकी इसके बाद जो आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं घर बनने हेतु, वो भी आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। तो यहां पर से दो मूल प्रश्न थे, तो बच्चों को लेकर थोड़े अनसेटिस्फेक्शन के मामले दिख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति गड़बड़ हो तो पारिवारिक मामले में कोई ना कोई समस्याएं जरूर उत्पन्न हो जाती हैं, कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आ जाती है। वो दिक्कतें मुझे इस बृहस्पति की वजह से जरूर से नजर आ रही है। चलो जी, ये तो हो गई बात, इनके प्रश्न है। अब आगे का जीवन कैसा रहेगा, तो उसको मैं आगे के जीवन से क्लियर कर देता हूं। उसके पहले थोड़ी पॉजिटिव स्थिति देख लूं। तो आधिकारिक सुख को बता रही थी, सूर्य रेखा एक से अधिक थी। ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल करते हैं स्टार्टिंग फेज में, लेकिन आगे चल के ये आधिकारिक सुख को जरूर प्राप्त करते हैं। आपकी भाग्य रेखा लगभग 26वें वर्ष की आयु से साथ ही थोड़ी मोटी थी, 36 वर्ष के बाद भी बेहतर ही रही थी। 60 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ज्यादा बेहतर है, अच्छी पॉजिटिविटी। जीवन रेखा साफ सुथरी है, बढ़िया जीवन रेखा मानूंगा, प्रगति की रेखा के साथ ही है। लाइफ में समय समय पर प्रगति ही होती है। कुछ प्रमोशंस को लेके भी इनके प्रश्न थे, तो वो मैं समय के साथ क्लियर करता चला जाऊंगा। अगर आगे मैं देख लूं तो यहां पर बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, नो डाउट। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात करूं पॉजिटिविटी में, शुक्र प्रबल है, मंगल ठीक है, मतलब प्लैनेट्स इनके सब ठीक है। बृहस्पति तो गड़बड़ ही है। बाकी इनके सारे प्लैनेट्स ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ ना, स्ट्रेंथ कम है। मतलब विजिबिलिटी तो है, लेकिन वो
जो एक होता है ना उभार ली हुई स्थिति, वो थोड़ा कम है, जिस कारणवश एक सामान्य जिंदगी बिताया, कमाया खाया, बस मस्त हो रहे, कोई लाइफ में कमी भी नहीं रही होगी, बस जीवन आपका स्मूथली निकल गया होगा। अब मैं आगे की लाइफ को बता दूं तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, माइंड रेखा, ये आपकी जीवन रेखा है। ये एक इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही है। तो यहां पर से ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं। लगभग ये 17-18 वर्ष की आयु के बाद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ प्रगति की रेखा जरूर थी जीवन में, ये तरक्की और प्रगति को बताती है, नो डाउट इस केस में प्रगति होती है। उसके बाद का अगर मैं देख लूँ तो ये इंडिपेंडेंट नेचर होके आप आगे बढ़ी। लगभग 23-24 में एक तरक्की के योग बने थे, वो रहा होगा। फिर एक 25 वर्ष के आसपास था, फिर एक 28 में थी, फिर एक 32 वर्ष के आसपास थी, फिर लगभग एक 36 में थी, फिर एक 40 में प्रगति की रेखा थी। 40 के बाद लाइफ में स्मूथ रही है। एक 61 वर्ष के आसपास प्रोग्रेस लाइन है। संभवतः इस समय आपके जीवन में प्रगति हो सकती है, प्रमोशंस हो सकता है। 61 के बाद भी जीवन रेखा बहुत कमाल है। कुछ यात्रा के योग बने हैं, प्रोग्रेस लेखा ही है, लगभग 73 ईयर्स के आसपास। उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है, ये भी जीवन रेखा मुझे ठीक ही दिख रही है। हालांकि आयु को लेकर विशेष का टिप्पणी नहीं होती, क्योंकि वो किसी के बस की नहीं है, तो आयु को लेकर मैं विशेष का टिप्पणी करता भी नहीं हूँ। बाद बाकी जीवन रेखा बढ़िया है, मंगल रेखा भी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा हो, जीवन रेखा हो, आयु लंबी ही होती है। अब 70 वर्ष के बाद का आज के समय में आयु थोड़ा सा अनुचित बात है बोलना, लेकिन ठीक है, बचने वाले लोग 80-90 भी बचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, लग्जूरियस लाइफ रहेगी। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, पारिवारिक स्ट्रेस रहता है। बाकी ये मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर जब भी पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्य उदय, थोड़ा सा ये स्ट्रेस की रेखा है, थोड़ा सोचती ज़्यादा है। बाद बाकी मंगल शुक्र प्रबल है, तो जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। यहाँ से दबाव है तो थोड़े डायबिटिक हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, तो थोड़ा प्रॉपर केयर करें। अगर आप हो गई है तो केयर करें, नहीं हुई तो वेल एंड गुड, केयर करने की आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये था इनका पॉजिटिव नेगेटिव इनका क्वेश्चंस। बाकी अभी इन कैथली का जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगुलर शेप का पाम। पेरेंट्स ठीक है, मध्यम स्तरीय है, तो कहीं ना कहीं जीवन पर पैसे आते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। थंब बहुत बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति आधिकारिक सम्मान को प्राप्त जरूर करते हैं अपने जीवन पर। अगर आपका थंब बड़ा है तो आप में पोटेंशियल है कुछ करने की, आप में पोटेंशियल है चीज़ों को लेकर चलने की, आप में क्षमता है नेतृत्व करने की, आप एक अच्छे सफल नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपका थंब है ये इंडिकेट कर ही रहा है। यवा आकृति सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स बहुत शानदार, व्यक्ति बहुत डिजायरेबल। थंब देखा जाए तो यह बिल्कुल सामान्य थंब नहीं है, ये बहुत आला दर्जे का थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर कड़ी रेखा है, दिल के बड़ी अच्छी हैं आप। ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं, फिंगर लंबे खड़े हैं, बहुत क्रिएटिव। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये तो चीज़ हो गया। अब अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है तो मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर से अगर आप देखो तो कुछ परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहती है। थोड़े से दबाव है, स्ट्रगल्स, पारिवारिक दिक्कतें, पारिवारिक द्वंद्व, इस प्रकार की स्थिति को इंडिकेट करती है। सामान्य बात है, सामान्य बात है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा पर इमोशनल लाइंस भावुकता को बता रही है। जातक भावुक होते हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं ऐसा व्यक्ति। भाग्य रेखा 1 से अधिक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे वो तो हुआ। सूर्य रेखा बड़ी आधिकारिक सम्मान को बताती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मर्क्रिय अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है ही, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा। चंद्रमा अच्छा है, विदेशी धरती से धन लाभ इस केस में होते हैं। यात्राएं होती है, जीवन पर यात्राओं को लेकर यह परिचय करा भी रही है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था, दिक्कतें जीवन पर रही ही होंगी। भाग्य रेखा थोड़ी मोटी बन के चली थी 28 वर्ष के बाद। 30 के बाद ज़्यादा प्रगति हुई और जीवन के अंतिम समय तक चला। ये प्रगति भी मुझे आपके अतली बता रही है। आगे भी एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, जीवन के लास्ट तक 60 वर्ष के बाद अच्छा परिणाम दे रही है, अच्छा फल दे रही है। जातक के जीवन में 60 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छा फल मिलता है, जहाँ तक मैं अतली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। बाकी कुछ प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे, हल्के से एक ट्रायंगुलर शेप की आकृति है, तो ये प्रॉपर्टी के योग कोई बताती है 60 वर्ष की आयु के बाद। बुध रेखा के अभाव में थोड़े पैसे जमे नहीं हो पाए होंगे। धन प्राप्ति में धन तो प्राप्त हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ खर्चे के हिसाब किताब लग गए होंगे,
तो खैर कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।